क्या आपको पता है कि कॉफ़ी की डिस्कवरी एक बकरी ने की थी? हाँ, सही सुना। 850 सीई के आसपास एक बकरी चराने वाला जिसका नाम काल्दी था ने देखा कि उसकी बकरियां कुछ बेरीज खाने के बाद अजीब तरह बिहेव करने लगी हैं। काल्दी ने खुद भी उन्हें ट्राई किया और जल्दी ही वह भी उतना ही एक्साइटेड हो गया। ये इंसानों की कॉफ़ी के साथ पहली मुलाकात थी, या कम से कम कहानी तो ऐसे ही कहती है। आज की इस वीडियो में हम कॉफ़ी की क्रेजी जर्नी डिस्कस करेंगे, इथोपिया के जंगलों से लेकर स्टारबक्स तक। ये क्लियर नहीं है कि लोगों ने ठीक ठीक कब कॉफ़ी पीनी शुरू की, लेकिन 1400 के दशक से पहले इथोपिया के लोग जंगलों में उगने वाली जंगली कॉफ़ी को इकट्ठा करने लगे। कॉफ़ी के पौधे में कैफीन की मात्रा अधिक होने का कारण शायद ये है कि ये उन्हें जानवरों के लिए अनअट्रैक्टिव बनाता है या पॉलिनेशन करने वाले कीड़ों को अट्रैक्ट करता है। लेकिन जो भी हो, लोगों ने कॉफ़ी के फायदे को समझ लिया और इसकी पत्तियों से चाय बनानी शुरू कर दी। इसके बेरीज को मक्खन और नमक के साथ मिलाकर एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाया और इसके बीन्स को सुखाकर, भूनकर और उबालकर एक एनर्जेटिक ड्रिंक बनाया। कॉफ़ी व्यापार के रास्ते से मिडिल ईस्ट में पहुंची और 1450 के दशक में इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। इथोपिया की यात्रा से लौटने पर एक सूफी नेता ने यमन में लोगों को सलाह दी कि वे धार्मिक गानों और डांस के दौरान कॉफ़ी का उपयोग करें। जल्दी ही ऑटोमन एम्पायर के लोग बीन्स को भूनकर और पीसकर एक गहरे रंग का तेज स्वाद वाला ड्रिंक बनाने लगे। कई लोग मेहमान खानों और मस्जिदों के बाहर कॉफ़ी का आनंद लेने के लिए इकट्ठा होने लगे। लेकिन अधिकारियों को चिंता हुई कि क्या कॉफ़ी का प्रभाव हानि रहित है या नशीला है, और क्या मुसलमानों को इसे पीने की अनुमति दी जानी चाहिए। वास्तव में 1511 में मक्का की एक धार्मिक अदालत ने कॉफ़ी पर मुकदमा चलाया। आखिरकार विद्वानों ने इसे अनुमति योग्य ठहराया। इसलिए दमास्कस, इस्तांबुल और अन्य जगहों पर कॉफ़ी हाउस खुल गए, जहां लोग कॉफ़ी पी सकते थे, स्मोकिंग कर सकते थे और कई तरह के एंटरटेनमेंट कर सकते थे। 1500 के दशक के अंत तक यमन में लोग कॉफ़ी की खेती करने लगे और इसे अल मखा पोर्ट से एक्सपोर्ट करने लगे, जो दुनिया के अन्य हिस्सों में मोचा के नाम से मशहूर हुआ। इंडिया में कॉफ़ी स्मगल होकर पहुंची थी। किसी ने चुपके से इसके सीड्स स्मगल किए थे। यहाँ से आगे ये जावा, इंडोनेशिया और बाकी जगह भी पहुंच गई। इस तरह पूरी दुनिया में कॉफ़ी फेमस होने लगी। इसी बीच ऑटोमन एम्पायर ने यह एनर्जेटिक ड्रिंक यूरोप में पेश किया। लंदन के पहले कॉफ़ी हाउस 1650 के दशक में खुले। 1663 तक वहाँ 80 से ज़्यादा कॉफ़ी हाउस खुल चुके थे और 1675 में किंग चार्ल्स II द्वारा उन पर बैन लगाने के एफर्ट के बावजूद कॉफ़ी हाउस सोशल और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ के सेंटर बने रहे। फ्रांस में लोगों ने कॉफ़ी में दूध और चीनी मिलाना शुरू किया और 1700 के दौरान पेरिस के कॉफ़ी हाउसों में एनलाइटमेंट के विचारक जैसे डिडेरो और वोल्टेयर जैसे लोग आते थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे एक दिन में 50 कप कॉफ़ी पी जाते थे। हालांकि ये कप छोटे और कमज़ोर कॉफ़ी के होंगे, फिर भी ये इफ़ेक्टिव तो है। इसी बीच यूरोपीय कॉलोनिस्ट ने कॉफ़ी की खेती से मुनाफा कमाना शुरू किया और एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में गुलामों या मजदूरों से काम करवाया। लैटिन अमेरिका में गुलामों के बल पर खेती बढ़ने के साथ साथ ट्राइबल लोगों को डिस्प्लेस किया गया और जंगल जलाकर बड़े बड़े कॉफ़ी प्लांटेशन फील्ड बनाए। 1906 तक ब्राज़ील दुनिया का 80% से अधिक कॉफ़ी का एक्सपोर्ट कर रहा था। उसी साल मिलान वर्ल्ड फेयर में पहली कमर्शियल एस्प्रेसो मशीन दिखाई गई और इंडस्ट्रियल रोस्टिंग मशीनरी के इन्वेंशन के साथ ही अलग अलग कॉफ़ी ब्रांड्स बाजार में उतर आए। 1950 के दशक के मध्य तक लगभग 60% अमेरिकी फैक्ट्रियों में कॉफ़ी ब्रेक की प्रथा शुरू हो गई। जैसे जैसे अफ्रीकी देशों ने कॉलोनियल संबंधों को तोड़ा,
कई देशों ने कॉफ़ी प्रोडक्शन बढ़ा दिया और बाद में कॉफ़ी पीने का ट्रेंड ईस्ट एशिया में भी फैला, खासकर प्री प्रिपेयर्ड कैंस के रूप में। हाल के दशकों में बेहतर क्वालिटी के बीन्स और बनाने के तरीकों पर जोर देने वाली स्पेशलिटी कॉफ़ी लोकप्रिय हुई और सेंट्रल अमेरिका और ईस्टर्न अफ्रीका के फार्मों को बढ़ावा मिला। वर्कर्स को अभी भी लो वेजिस और पुअर कंडीशन फेस करनी पड़ती हैं। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जैसे फेयर ट्रेड, सस्टेनेबल फार्मिंग ट्राई किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से चैलेंजेस हैं। सबसे मेन चैलेंज क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि कॉफ़ी प्लांट हाईली सेंसिटिव क्रॉप में कंसीडर की जाती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बीन बेल्ट यानी कॉफ़ी ग्रोइंग एरिया कम होते जा रहे हैं। साइंटिस्ट कॉन्टिन्यूसली न्यू कॉफ़ी हाइब्रिड डेवलप कर रहे हैं जो क्लाइमेट रेजिस्टेंस हो, क्योंकि आज कॉफ़ी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, दुनिया का कल्चर, रूटीन और पैशन बन गया है। तो ये थी कॉफ़ी की कहानी, डांसी गोट से ग्लोबल बिजनेस तक। आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में हम चॉकलेट की डार्क हिस्ट्री को कवर करेंगे।